बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म में सबसे पहले समझते हैं मैग्नेट का मतलब क्या होते हैं। तो अगर आप किसी भी मटेरियल्स को, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो अगर किसी दूसरे मटेरियल्स को अगर अपनी तरफ खींच रहे हो, अपनी तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसकी मदद से वो अपनी तरफ आने पे मजबूर कर रहे हो, तो उस मटेरियल्स को, उस चीज़ को कहा जाता है मैग्नेट। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सादा सा अल्फाज है। तो ये क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं जो कि किसी दूसरे को अपनी तरफ खींचने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। ठीक, तो ये हमने क्लास 5 में सीखा भी था ना। ये जो एक साइड है इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। तो ये आपने याद रखनी है, ये एक मैग्नेट होते हैं। तो अगर इस मैग्नेट को देखेंगे तो फर्ज करें मैं अगर यहाँ पे एक मैग्नेट बनाऊं तो इसके एक नॉर्थ और इसके एक साउथ पोल होते हैं। तो ये ना चीज़ों को कहाँ से कितना डिस्टेंस तक जो है ना वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। फर्ज करें अगर मैं एक नेल को इसके करीब लाऊं तो यकीनन यहाँ से तो वो नहीं खींचेंगे, लेकिन जब हम इसको करीब लाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से क्या होंगे, ये मैग्नेट इस नेल को अपनी तरफ खुद ब खुद खींचेंगे। तो ये जो स्पेस है, जैसे कि अगर मैं इस नेल को यहाँ से इस साइड से भी लेकर आऊँ या ऊपर से भी लेकर आऊँ या नीचे से भी रखूँ ना, तो फिर क्या होंगे, यकीनन ये अपनी तरफ एक ख़ास डिस्टेंस के बाद वो अपनी तरफ खुद ब खुद एक फोर्स अप्लाई करके वो अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे कि अगर मैं नेल को यहाँ लाऊं तो यहाँ तक तो वो नहीं खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद ये खुद ब खुद अपनी तरफ खींचेंगे इस नेल को, इस कील को। तो ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। समझ गए? तो अगर आप इसी तरह से रखते जाएंगे, देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फील्ड है वो कुछ इस तरह से बनेंगे जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। समझ गए? तो ये जो स्पेस है जहाँ से क्या करते हैं, ये जो मैग्नेट है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी स्पेस को, इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्पेस होते हैं, वो एरिया होते हैं, वो जगह होते हैं अराउंड मैग्नेटिक वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट, जहाँ पे फेल्ट कर सके, महसूस कर सके। ठीक, इस मैग्नेट का जो फोर्स है वो वहाँ पे फेल्ट हो बाय अनदर मैग्नेट। तो मैंने यहाँ पे अनदर मैग्नेट क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दो मैग्नेट जो है ना वो पुश भी कर सकते हैं ना। तो अगर मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लाऊं तो अगर सेम हो तो इस जो इस साइड है उसको अगर मैं यहाँ पे इस साइड पे लेकर आऊं तो ये क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। तो ये जो कहाँ तक पुश करते हैं ये भी होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो इसके लिए आप अनदर मैग्नेट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मैग्नेट। तो इसके बाद अगर हम अर्थ को देखेंगे तो वो खुद क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वो काम करते हैं, यानी वो खुद एक मैग्नेट है। समझ गए? जैसे कि अगर हम अर्थ को देखेंगे तो ये जो अर्थ है इसका ऊपर वाला साउथ और नीचे वाला, आमतौर पर हम यही समझते हैं कि ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ है। ठीक, वैसे तो इसका कोई डायरेक्शन है होते ही नहीं है अर्थ के। तो अगर ये साउथ हो और ये नॉर्थ हो तो ये इसके, अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी एक मैग्नेट को, इस तरह के बार मैग्नेट को अगर हम इस तरह से रखेंगे, ऐसे ही फ्रीली यहाँ पे रखेंगे, तो वो फिर क्या होंगे, यकीनन ये इस तरह से घूम के ना यहाँ नॉर्थ जो है ये इस साइड पे आ जाएंगे और साउथ जो है ये इस साइड पे आ जाएंगे, खुद ब खुद आएंगे अगर आप फ्रीली इसको लटकाएंगे तो। ठीक, तो ये चीज़ आपने समझना है कि ये जो अर्थ है ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एन है यहाँ पे एस साइड है जोग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो, और ये मैग्नेटिकल अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो साइड है वो नॉर्थ साइड हम कहलाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो है एस को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो अर्थ है इसका साउथ जो साइड है, पोल है, वो नॉर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए अगर आप कहीं पर भी फ्रीली इस तरह से मैग्नेट को लटकाएंगे तो फिर क्या होंगे, ये नॉर्थ वाला जो साइड है ये इस तरह से इस साइड पे होंगे और साउथ वाला जो पोल है वो इस तरह से नॉर्थ की साइड में होंगे। समझ गए? तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये अर्थ खुद एक मैग्नेटिक की तरह काम करते हैं और इस
इसके इर्द गिर्द जो है ना वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जहाँ तक वो अपनी तरफ वो क्या करते हैं, आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसके बहुत से एप्लीकेशन है, इसके ये जो है ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे लिए, जो कि हम आगे मज़ीद सीखेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे आपने याद रखना है, अर्थ जो है ना वो खुद एक मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अराउंड में मौजूद है। समझ गए? तो यहाँ से आपने सीखा है कि अगर आपने अर्थ के नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है उसको अगर आपने देखनी हो, तो उसके लिए जो हम एक आला यूज़ करते हैं वो है आपके पास कंपास। तो कंपास की मदद से आप कहीं से भी नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है वो खुद देख सकते हैं। ठीक, तो कंपास का जो इस तरह से होंगे, यकीनन उसका 2 साइड होंगे, तो यकीनन ये जो रेड कलर होंगे वो नॉर्थ को शो करेंगे और बाकी एक और कलर होंगे जो साउथ को शो करेंगे। तो आपने इसको फ्रीली अगर लटकाएंगे तो इससे ये जो है ना इस तरह से रिएक्ट करके हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला जो साइड है वो नॉर्थ है और कौन सा वाला साइड है वो साउथ है। समझ गए? तो ये आप इस तरह से मैं इस कंपास की मदद से आप खुद चेक कर सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, अगर आप किसी भी आयरन को अगर आप लेंगे, जैसे कि एक कंडक्टर को लेंगे डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ जहाँ से करंट पास हो सकते हो, जैसे कि अगर ये फ़र्ज़ करें एक लोहे का एक रट है, ठीक, अगर मैं यहाँ से जो है ना इस इधर से यहाँ से करंट पास करूँ तो फिर क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से आगे मूव करेंगे और यहाँ से ये आगे गुजरेंगे, है ना। तो ये चीज़ हम जानते ही है कि इसे कंडक्टर कहा जाता है अगर यहाँ से करंट पास हो तो ये जो करंट जहाँ से पास अगर हो जाए, ये तो एक रट है, जहाँ से करंट अगर पास नहीं हो तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट नहीं होंगे। समझ गए? मैग्नेटिक जो अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है इसमें नहीं होंगे अगर ये यहाँ से करंट पास नहीं हो रहे हो तो, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको इसमें से यहाँ से अगर करंट पास करेंगे तो फिर क्या होंगे, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड बनेगा जहाँ पे क्या होंगे, किसी भी जो मैग्नेटिक जो चीज़ें हैं इसको वो अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होंगे वहाँ पे इस चीज़ के अंदर। पहली चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं था, पहले करंट जब यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहे थे, जब हमने करंट यहाँ से फ्लो किया तो फिर इसमें क्या होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे जो क्या करेंगे, दूसरे जो चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ खींचने की इसके अंदर सलाहियत होंगे। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसके लिए आपके बुक में कुछ इस तरह से रट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है ना ये क्या करते हैं, एक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ये जो साइज है ये अगर हम यहाँ से करंट ज़्यादा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उसका जो फील्ड है वो ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे करंट कम हो तो फिर यकीनन क्या होंगे, इसका जो फील्ड है वो कम होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये तो एक ही जगह हो, एक ही स्पेस पर हो गए ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया हो गए, इसी तरह यहाँ से इस साइड से देखेंगे तो ये एरिया, इस साइड से देखेंगे तो ये एरिया। तो इस तरह से ये एक पूरा फील्ड बनेगा इस रॉड के आसपास। तो ये होते हैं कंडक्टर के फील्ड। समझ गए? तो ये मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कि किसी भी कंडक्टर के भी हो सकते हैं, जो अपनी तरफ चीज़ों को खींच सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो ये इसके अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है डू यू नो में। तो इसमें पहली चीज़ तो आप जानते ही है कि अगर करंट नहीं हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से करंट को पास करेंगे तो फिर यकीनन यहाँ से पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे, फिर यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होंगे। ये चीज़ हमने पहले भी सीखा था, ये आप याद रखेंगे। तो ये जो कोई भी चीज़ आयरन हो या स्टील हो जहाँ से करंट गुजर सकते हो, तो ये जो है ना ये जो फील्ड यहाँ पे बनेंगे ये भी मैग्नेटिक की तरह ही बनेंगे। किस तरह से बनेंगे? यहाँ से जहाँ से गुजर रहे हो, यहाँ जहाँ से पॉइंट जहाँ से करंट हम पास कर रहे हैं वो होंगे एस वाला साइड, और जहाँ से ये फ्लो हो रहे हैं वो होंगे नॉर्थ जो साइड है वो। तो इस तरह से ये जो स्पेस है ये भी एक मैग्नेटिक की तरह ही काम करेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
इसके बाद आखिर में जो दिया हुआ है, अगर हम करंट को यहाँ से गुजारने के बजाय अगर हम यहाँ से गुजारेंगे तो इसका जो स्पेस है ना, वो मैग्नेटिक जो फील्ड बनेंगे ये नॉर्थ पोल बनेंगे और फिर ये वाला जो है वो क्या बनेंगे, साउथ पोल बनेंगे। ठीक, तो ये कुछ आपने याद रखनी है। इसके बाद आते हैं आपके पास टाइप्स, मैग्नेट के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने पिछले क्लास में इसके शेप्स को सीखा था कि इसके कितने शेप्स होते हैं। रिंग टाइप के बार मैग्नेट कहा जाता है इसे, जो कि हम अभी सीख रहे हैं ये मैग्नेट। और रिंग टाइप के भी होते हैं, इस तरह से भी होते हैं ना, और रिंग टाइप के भी होते हैं। ये शेप्स होते हैं, टाइप्स नहीं होते, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और स्फेयर भी होते हैं, सिलेंडर टाइप के भी होते हैं। तो और भी टाइप्स के होते हैं मैग्नेट। तो ये शेप्स होते हैं, लेकिन हमने अभी क्या सीखना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट सीखना है। तो इसको सीखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में अगर आप देखेंगे तो हमने दो टाइप्स हमने सीखा है। तो एक टाइप्स होते हैं जिसमें मैग्नेट जो है वो खुद जो है परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जो उसके अंदर जो फोर्स अप्लाई करने की सलाहियत वो उसके अंदर ही मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने अभी जो बार मैग्नेट देखा, तो इसके अंदर जो फोर्स अप्लाई करने की जो सलाहियत है ना, वो इसी में ही मौजूद है। तो इस तरह की जो मैग्नेट है इसे कहा जाता है परमानेंट मैग्नेट, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो फोर्स अप्लाई करने की या जो सलाहियत है ये इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम इसी मैग्नेट के ऊपर अगर हम एक नेल को इस तरह से रखो ना, जैसे कि नॉर्थ साउथ लिखते हैं ताकि ये मैग्नेट लगे। तो ये अगर मैं एक मैग्नेट के ऊपर एक नेल को इस तरह से रखूं, तो यकीनन यहाँ पे जो है ना, अगर मैं एक और कील को रखूं तो ये कील जो है इस कील के ऊपर चिपकेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो कील हमने इसके ऊपर रखा है ये खुद एक मैग्नेट बना है दूसरे मैग्नेट की वजह से। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, ये एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है। तो इसे नाम दिया जाता है टेम्परेरी मैग्नेट, समझ गए। जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर इस तरह से अगर रखेंगे तो फिर ये खुद मैग्नेट बनेंगे। अगर हम इसके ऊपर इस कील के ऊपर दूसरे कील को या दूसरे जो आयरन चीज़ें हैं उसको रखेंगे तो ये खुद चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने समझना है। तो ये चीज़ जो है ना, इसे कहा जाता है, इस नेल को क्या कहा जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट कहा जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो ये यकीनन ये एक अपनी जो बुक के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जो प्रॉपर्टी है, खींचने की जो सलाहियत है या पुश पुल करने की, वो टेम्परेरी होती है। ये ख़त्म भी हो सकते हैं, एब्सेंस होंगे। अगर आप एक मैग्नेट के ऊपर रखेंगे तो आएंगे, अगर इसको यहाँ से हटाएंगे तो फिर ये एब्सेंट होंगे। ठीक, तो इसे कहा जाता है टेम्परेरी मैग्नेट, समझ गए। और इसी तरह अभी हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रिक है वहाँ पे अगर करंट फ्लो होंगे तो वो एक जनरेट करेंगे, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। जिसमें क्या होते हैं, जब आप वहाँ से करंट को फ्लो करेंगे तो यकीनन करंट को अगर यहाँ से पास करेंगे तो ही ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। ये एक जो है ये मैग्नेट की तरह काम करेंगे। ठीक, अगर करंट पास नहीं हो तो फिर क्या होंगे, यकीनन ये यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट जो बना है वो यकीनन ख़त्म होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, अगर करंट पास हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी टेम्परेरी ही है, लेकिन इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल होते हैं अलग। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से फ्लो करेंगे तो ये मैग्नेट बनेंगे या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अगर यहाँ से फ्लो नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं गुजारेंगे, तो फिर क्या होंगे, यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होंगे। ठीक, तो ये चीज़ तीनों टाइप्स आपने याद रखनी है, परमानेंट, टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम जानते ही है और आपने देखा ही होगा कि जो स्पीकर्स वगैरह है, मोटर्स वगैरह है, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं आवाज़ को जनरेट करने के लिए, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो करंट फ्लो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स में भी हम यूज़ करते हैं। और भी बहुत कुछ है जहाँ पे हम इसे यूज़ करके ना मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। तो इनको कहा जाता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन काम, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक को, समझ गए। इसके बाद आते हैं
मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या होते हैं, अगर हम किसी भी धातुओं को या किसी भी चीज़ को अगर आपने मैग्नेट बनानी हो ना, तो यकीनन कुछ चीज़ें हैं जो बना सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गए, निकल्स हो गए, कोबाल्ट हो गए। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेट आप बना सकते हैं। उस चीज़ को किस तरह से बना सकते हैं, तो उसे कहा जाता है मैग्नेटाइज। और अगर आप किसी भी मैग्नेट जो है, जिसमें अगर मैग्नेट हो, सलाहियत हो, वो फोर्स अप्लाई करने की ताकत उसमें हो, तो उसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है, तो उसे कहा जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। समझ गए। तो ये डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो उसके अंदर मैग्नेट फॉर्म है उसको चेंज करके नॉन मैग्नेट बना देना। समझ गए। तो अगर मैग्नेट बनानी हो किसी भी मटेरियल्स को, तो उसके लिए आप 3 मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे। पहला है आपके पास सिंगल टच मेथड, सिंगल टच मेथड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ना एक यहाँ पे फर्ज करें एक रिंग टाइप के एक मैग्नेट लेके, फिर अगर मैं नेल को इसके साथ रगड़ेंगे इस तरह से, एक वो सिंगल टच करके इस तरह से आगे लेकर जाएंगे, तो ये जो नेल है वो खुद ब खुद मैग्नेट बन जाएंगे। समझ गए। इस तरह से आपने क्या करना है, इसके साथ ऊपर रख के ना इसको इस तरह से खींचेंगे, तो फिर क्या होंगे, ये जो चीज़ है वो क्या होंगे, मैग्नेट बन जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। ठीक। अगर आप इसको दोबारा चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए डीमैग्नेटाइजेशन में हम सीखेंगे। तो ये हो गए सिंगल टच मेथड, जिसमें आप आपके बुक में एक सिंगल टच करके ना इस तरह से करके आपको शो किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो जो स्टील जो चीज़ें हैं वो भी क्या होंगे, मैग्नेट बन जाएंगे। समझ गए। और इसी तरह आप कर सकते हैं दूसरा जो मेथड है, उसमें आप डबल टच करके कर सकते हैं। अगर आप एक आयरन को लेंगे और यहाँ से एक मैग्नेट को जो कि साउथ वाला है उसको यहाँ पे रख के, यहाँ रख के ना इसको इस तरह से खींचना है पीछे की तरफ। समझ गए। और एक और मैग्नेट को जो कि नॉर्थ जो साउथ पोल है उसको इस तरह से रख के यहाँ से इस तरफ खींचना है, इस तरह रख के ना यहाँ से इसको एक ही टाइम पे आपने इसको खींचना है और एक ही टाइम पे इसको इस तरफ खींचना है। तो ये जो मटेरियल्स है ये भी क्या बनेंगे, मैग्नेट में कन्वर्ट होंगे। डबल टच करके भी आप इसे मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, जो कि हमने अभी सीखा इलेक्ट्रिक में, तो करंट पास करके आप उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है मैग्नेटिज्म के लिए। और डीमैग्नेटाइजेशन में अगर आप किसी भी जो फर्ज करें ये एक बार जो मैग्नेट है वो है, ठीक। तो इसको अगर आप आग से इसको जलाएंगे ना, आग देंगे, तो फिर इसका जो फोर्स है या इसका जो मैग्नेट है ये ख़त्म होंगे। समझ गए। ये चेंज होंगे मैग्नेट से नॉन मैग्नेट जो मटेरियल्स है उसमें। तो इसमें ये चीज़ भी याद रखेंगे कि ये जो है ये टेम्परेरी होना चाहिए, ना कि परमानेंट। परमानेंट हो तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होंगे। जैसे कि जो हमने अभी नेल के लिए यूज़ किया था ना, तो उसको आप गर्म करके दोबारा नॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जो कि गर्म करके। समझ गए। तो इसको मैग्नेट हमने बनाया था, उसी को दोबारा हम डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं गर्म करके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप हमरिंग करके, यानी लोहे जो भी हो, जो भी मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट हुए हो, उसको आप मार मार के ना, यूँ समझ लीजिए कि हथौड़े से इसको मार मार के आप इसको रिपीटली मारते रहेंगे, तो फिर यकीनी बात है उसका जो अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स है, असल जो चीज़ें हैं वो हम बाद में सीखेंगे। तो ये बेसिक जो चीज़ है वो याद रखेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, अपनी जगह को चेंज करेंगे, तो यकीनन ये मैग्नेट जो है वो चेंज हो सकते हैं। समझ गए। और तीसरी मेथड जो कि हमने अभी सीखा, तो अगर हम यहाँ से एक फर्ज करते हैं इस तरह से एक स्ट्रिंग हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारेंगे, यहाँ से फ्लो हो रहे हो, तो यकीनी बात है इसका जो फील्ड कुछ इस तरह से होंगे। अगर हम उलट इसको इस तरह से, जैसे कि ये नॉर्थ ये साउथ हो, तो इस तरह से अगर हम इसको घुसाएंगे इसके अंदर, तो फिर क्या होंगे, उसका जो फील्ड है वहाँ से ख़त्म हो सकते हैं। समझ गए। तो उसका जो करंट है ना, वो यकीनी बात है हमने सीखा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव करंट नेगेटिव, तो ये उसका अपोजिट होना चाहिए, अल्टरनेट, तो तब जाके इसका फील्ड ख़त्म हो सकते हैं। समझ गए। तो लास्ट में डू यू नो में एक हाउ डज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लुक लाइक। तो यकीनी बात है मैग्नेटिक जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही रहेंगे इस तरह से, और बाकी जो मैग्नेटिक नहीं हो तो यकीनन वो जिस तरह से भी रखेंगे वो उसी हिसाब से ही रह सकते हैं। ठीक।
तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।